खबर रायपुर से है, जहां भूपेश बघेल सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। देखिए, राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। लक्ष्मण मस्तूरिया, हुमान साव और माता कौशल्या पुरस्कार, ये 3 नए पुरस्कार हैं जिन्हें शामिल किया गया है। तीनों नए पुरस्कारों के लिए लोक कला साधक पात्र होंगे। राज्योत्सव के अवसर पर ये दिए जाएंगे। तीनों पुरस्कार इस मौके पर दिए जाएंगे। लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में हुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा और श्रेष्ठ रामायण मंडली को माता कौशल्या सम्मान दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और 3 नए पुरस्कारों को शामिल किया गया है। इसे शामिल किया गया है राज्य अलंकरण श्रेणी में। 3 नए पुरस्कार हैं ये, और लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। 3 सम्मान ये होंगे, आपको बता दें, लक्ष्मण मस्तूरिया, हुमान साव और माता कौशल्या पुरस्कार। तीनों नए पुरस्कारों के लिए देखिए लोक कला साधक ही पात्र हो सकेंगे। आपको बता दें कि कौन कौन से, तो देखिए लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा, लोक संगीत के क्षेत्र में हुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा और वहीं मंडली को, श्रेष्ठ रामायण मंडली को माता कौशल्या सम्मान दिया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार का ये बड़ा फैसला है और राज्योत्सव के अवसर पे ये सम्मान दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 नए पुरस्कार हैं जिनका ऐलान किया गया है। पात्र कौन है ये भी बता दिया और साथ ही साथ कब दिए जाएंगे ये भी साफ। राज्योत्सव पर, ये अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ ये मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की एक और कोशिश। रजनी, आप सुन पा रही हैं? देखिए, राज्योत्सव के अवसर पर तीनों पुरस्कार दिए जाएंगे। जानकारी लेंगे रजनी से। भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला है ये। राज्य अलंकरण श्रेणी में ये 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। तीनों का ऐलान कर दिया गया है। लक्ष्मण मस्तूरिया, हुमान साव और माता कौशल्या को समर्पित होंगे ये 3 पुरस्कार और तीनों ही नए पुरस्कारों के लिए लोक कला के साधक पात्र होंगे। देखिए, राज्योत्सव के अवसर पर तीनों नए पुरस्कार दिए जाएंगे और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जाए। तीनों नए पुरस्कारों के लिए अब लोक कला के साधक ही पात्र होंगे इसीलिए, और ये तीनों पुरस्कार लोकगीत, लोक संगीत और श्रेष्ठ रामायण को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, 3 नए पुरस्कारों का ऐलान और महत्वपूर्ण हो जाता है राज्योत्सव के मौके पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे, इनसे सम्मानित किया जाएगा और ये 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। सबसे श्रेष्ठ रामायण मंडली को माता कौशल्या सम्मान दिया जाएगा। राज्य अलंकरण श्रेणी में इन तीनों पुरस्कारों को शामिल किया गया है। इसमें देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया जो कि लोक गीत के लिए दिया जाएगा, लोक संगीत के लिए साव पुरस्कार दिया जाएगा और मंडली को माफ कीजिएगा, रामायण मंडली को जो कि सबसे श्रेष्ठ होगी उसके लिए माता कौशल्या सम्मान समर्पित होगा। ये 3 नए पुरस्कार हैं जो कि लोक कलाकारों के ही नाम पर दिए जाएंगे, समर्पित किए जाएंगे। लोक कला साधक इनके लिए पात्र होंगे। राज्योत्सव के अवसर पर ये तीनों नए पुरस्कार दिए जाएंगे और लोकगीत के क्षेत्र में आपको बता दें कि लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार जो है लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में हुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा। रजनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, लोक कला को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक और पहल। जी बिल्कुल, एक अच्छी पहल कही जा सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं उनकी भी लंबे वक्त से मांग थी, कला प्रेमियों की भी मांग थी कि छत्तीसगढ़ के ऐसे पुरोधा जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाए। और जिन 3 पुरस्कारों की घोषणा सरकार ने की है उसमें लक्ष्मण मस्तूरिया जो कि जन कवि कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ के, उनके नाम पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को पुरस्कार दिया जाएगा। हुमान साव जो छत्तीसगढ़ी संगीत के पुरोधा माने जाते हैं और काफी ज्यादा जो है उनकी प्रतिष्ठा रही है, आज भी उनके जो गीत है वो यादगार है, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मानस मंडली होती है
उन मानस मंडलियों को माता कौशल्या के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो 3 पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जो 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन जब राज्योत्सव मनाया जाएगा उस वक्त ये पुरस्कार दिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पहल कही जा रही है। बिल्कुल रजनी, इनका चयन किस आधार पर किया जाएगा? देखिए, चयन का आधार यही है कि ऐसे कलाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसी मानस मंडलियां जो गांवों में आज भी सक्रिय हैं, उनका चयन किया जाए। उनके काम किस तरह के हैं इसको लेकर जैसे पुरस्कारों के लिए हमेशा एक कमेटी तय की जाती है, तो वो कमेटी ही ये फैसला करेगी कि पुरस्कार किसे दिया जाता है और उसी आधार पर हर साल, इस साल से इसकी शुरुआत होगी और हर साल ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद रजनी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।